नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल GTT पर। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए भूगोल विषय है, उस भूगोल विषय की BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर की जो क्लासें हैं वो हम आपके लिए रेगुलर है वो लेके आते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें अपने मित्रगणों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ। तो एक बार आप इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा बोर्ड की तरफ। चलो हम बात करते हैं आगे। तो हमने कुछ भूगोलवेताओं के बारे में जानकारी है वो आपको दी थी कि मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो अनेक भूगोलवेताओं के द्वारा अलग अलग दी गई है, क्योंकि किसी भूगोलवेता का मत है वो एक नहीं होता है, उनके तथ्य हैं वो एक नहीं होते हैं, अलग अलग उनके तथ्य होते हैं, अलग अलग उनके क्या होते हैं, मत होते हैं। तो इसी प्रकार से इन भूगोलवेताओं ने क्या किया है, पृथ्वी प्लस मानव का आपसी क्या है संबंध बताया। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ में सब कुछ सीखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि अगर शुरू से लेकर अंत तक आप क्लास को नहीं देखते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगला जो भूगोलवेता है फ्रांसीसी विद्वान डिमांजिया। फ्रांसीसी विद्वान है डिमांजिया भूगोलवेता। देखो, ये भूगोल की परिभाषा क्या देते हैं कि मानव भूगोल मानव समुदायों, यानी मानव भूगोल है जो मानव के समुदायों, यानी मानव के जो अलग अलग समुदाय होते हैं उन समुदायों और समाजों, यानी जो समाज है, मानव का जो समाज है, मानव का जो समुदाय है के भौतिक वातावरण, यानी मानव समुदाय और मानव समाजों के भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब ये है कि समुदाय, मानव के समुदाय आएंगे, समाज आएंगे और भौतिक वातावरण। तो मानव समुदाय, समाज और भौतिक वातावरण के बीच में जो आपसी संबंधों का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है, ये फ्रांसीसी विद्वान डिमांजिया की क्या है परिभाषा है। मानव भूगोल मानव समुदायों और समाजों के बीच, भौतिक वातावरण के बीच संबंधों का क्या है, अध्ययन है। अच्छा, इसके बाद में अगला जो भूगोलवेता है वो क्या कहता है, डॉक्टर डेविस। डॉक्टर डेविस है वो क्या कहते हैं, एक बार जरा देखते हैं। मानव भूगोल मुख्यतः है प्राकृतिक वातावरण, मुख्यतः है प्राकृतिक वातावरण और मानव के प्राकृतिक वातावरण और मानव के कार्यकलाप दोनों ही के पारस्परिक संबंध, दोनों के ही पारस्परिक संबंध और उस संबंध के परिणाम के पार्थिव स्वरूप की खोज है। यानी आपस में संबंध किस किस का बताया है यहाँ पर कि मानव भूगोल मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण, मानव के क्रियाकलाप, यानी प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मानव उसके साथ में कौन कौन से क्रियाकलाप कर रहा है। अच्छा, उनका पारस्परिक संबंध, यानी उनका बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार का है, प्राकृतिक वातावरण प्लस मानव के जो क्रियाकलाप, यानी मानव के द्वारा जो किए जाने वाले जो कार्य हैं उनका बीच में आपसी जो संबंध है वो किस प्रकार से। अच्छा, और उस संबंध के परिणाम, यानी उस संबंध का क्या परिणाम निकलेगा, प्राकृतिक वातावरण प्लस मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उनका परिणाम क्या है, क्या निकल के आपके सामने आ रहा है। ठीक है, उनके बारे में एक स्वरूप देना उनको, पार्थिव स्वरूप देना उनको, और उनकी खोज करना, ये क्या है, मानव भूगोल है। अच्छा, आगे क्या बता रहे हैं, अथवा प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण, यानी प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण, क्या प्रकृति को आप नियंत्रण कर सकते हो,
क्या मानव है वो प्रकृति को नियंत्रण कर सकता है? नहीं, प्रकृति को कोई भी नियंत्रण में नहीं ले सकता है। प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, जैसे कि घटनाएं आप देखते हैं, वो क्या है, प्रकृति के द्वारा क्या है, स्वयं घटती है, उनको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को उनके आधार के रूप में सिद्ध करने का प्रयास है। कहने का मतलब क्या है कि प्राकृतिक वातावरण के ऊपर जो नियंत्रण है उनके आधार के रूप में क्या है, सिद्ध करने का क्या है, प्रयास है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है डॉक्टर डेविस। अच्छा, फिर से देखते हैं डॉक्टर डेविस क्या कहना चाह रहे हैं कि मानव भूगोल मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण, यानी जो प्रकृति के अंदर जो वातावरण पाया जाता है, और मानव के क्रियाकलाप, यानी प्रकृति और मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनका आपसी क्या बताया है, संबंध बताया है। अच्छा, और उस संबंध के परिणाम, यानी उस संबंध का परिणाम क्या होगा, उसको एक पाठ्य रूप देना, ठीक है, की खोज है, अथवा प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को उनके आधार के रूप में क्या है, सिद्ध करने का क्या है, उनका एक प्रयास है। ये क्या है, मानव भूगोल है। ये क्या है, मानव भूगोल है। इसके बाद में अगला जो भूगोल वेता है वो आता है हमारा व्हाइट और रेनर प्रभृति अमेरिकी भूगोल वेता। अमेरिकी भूगोल वेता, अमेरिकी भूगोल वेता क्या कहता है, जिसका नाम क्या है, ये दो भूगोल वेताएं हैं, व्हाइट और रेनर प्रभृति अमेरिकी भूगोल वेता हैं, जो मानव भूगोल की परिभाषा वो क्या देते हैं कि मानव भूगोल मानव जीवन, यानी मानव का जीवन और भौतिक शक्तियों, यानी जो धरातलीय भाग के ऊपर जो शक्तियां पाई जाती हैं, भौतिक शक्तियां जो पाई जाती हैं, उनके अंदर तत्वों कारकों के संबंधों की क्या है, व्याख्या करता है। यानी मानव के जीवन और उन जीवन से जुड़ी जो भौतिक शक्तियां हैं, अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, अलग अलग प्रकार के क्या है, कारक हैं, उन सभी के संबंधों की क्या करता है, व्याख्या करता है, आपके सामने रखता हो, ठीक है, व्याख्या करता है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि मानव का अपने वातावरण, यानी मानव जिस वातावरण के अंदर रहता है वो उसका ही वातावरण होता है, यानी उसके खुद का अपना वातावरण होता है, अपने वातावरण के साथ किस प्रकार सामंजस्य, यानी वातावरण के साथ में किस प्रकार का सामंजस्य बैठाता है, किस प्रकार के जो संबंध है वो क्या है, जो पर्यावरण के साथ में रखता है, सामंजस्य होता है, वह किन रीतियों से अपने जीवन, यानी अलग अलग रीतियों से अपना जीवन जीता है, तो किस रीतियों से अपने जीवन को पूर्णतया या आंशिक रूप से, यानी कुछ रूप से प्रकृति के भौतिक रूपों और जीवधारियों के साथ घुला मिला लेता है। यानी अपना जो जीवन जीता है उस जीवन का कितना भाग या तो संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या करता है, प्रकृति के साथ में मिला जुला रूप है वो रखता है। जीवधारियों के साथ में क्या है, उसका जीवन है, जीवों के साथ में क्या है, घुल मिल जाता है, प्रकृति के साथ में क्या होता है, घुल मिल जाता है। तो ये जो परिभाषा ये किसकी है, ये है व्हाइट और रेनर प्रभृति अमेरिकी भूगोलवेता है, उसकी क्या है, परिभाषा है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। फ्रांसीसी भूगोलवेता है, विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान डिमांजिया। डिमांजिया क्या कहते हैं, डिमांजिया ये कहते हैं कि मानव भूगोल के अंदर जो मानव समुदाय है, मानव समुदाय जो पाए जाते हैं, और मानव समाज के भौतिक वातावरण, यानी मानव समाज और मानव समुदाय और जो भौतिक वातावरण है, इनका बीच में आपसी संबंध का क्या है, अध्ययन है। यानी इनके बीच में जो संबंध है इनका क्या है, अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल है। अच्छा, इसके बाद दूसरा भूगोलवेता आता है डॉक्टर डेविस। डेविस क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण, मानव भूगोल है वो जुड़ा हुआ किससे, प्राकृतिक वातावरण से, और मानव के कार्यकलाप दोनों ही के पारस्परिक संबंध और उस संबंध के परिणाम के पार्थिक स्वरूप की खोज है। यानी
प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य की क्रियाकलापों का आपस में संबंध है वो किस प्रकार से है, इस संबंध का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। और उस संबंध का परिणाम यानी उस संबंध का परिणाम क्या होगा, यानी प्राकृतिक वातावरण और मानव का जो क्रियाकलाप होते हैं उन क्रियाकलापों का आपस में जो संबंध होता है उनका परिणाम क्या होता है। ठीक है, उनको एक पार्थिव स्वरूप देना, उनकी खोज करना अथवा प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को उनके आधार के रूप में सिद्ध करने का क्या करना, एक प्रयास करना। इसके बाद में अगला जो भूगोलवेता है इसके बारे में बताया मैंने, व्हाइट और रेनर प्रभृति अमेरिकी भूगोलवेता। ये क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव जीवन और भौतिक शक्तियों, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का जीवन और उस जीवन के अंदर पाई जाने वाली जो भौतिक शक्तियां हैं उनके अंदर प्रमुख रूप से तत्व हैं, अनेक प्रकार के जो कारक हैं, अनेक प्रकार के तत्वों, अनेक प्रकार के कारकों के बीच में जो आपसी संबंध है वो किस प्रकार से उनकी क्या करता है, व्याख्या करता है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि मानव अपने जीवन, अपने वातावरण, यानी मानव का ही वातावरण होता है तो उसका खुद का ही हो जाएगा अपना वातावरण के साथ किस प्रकार सामंजस्य, यानी किस प्रकार से वो तालमेल बैठाता है। सामंजस्य होता है वह किन रीतियों से अपने जीवन, किन रीतियों, अलग अलग रीति होती हैं तो अलग अलग रीतियों से अपने जीवन को पूर्णतया, यानी पूर्णतया का मतलब क्या होता है, एकदम से या आंशिक रूप से, यानी कुछ रूप से प्रकृति के भौतिक रूपों और, यानी प्रकृति के अंदर जो भौतिक रूप पाए जाते हैं उनको, और जीवधारियों के साथ में घुला मिला लेता है। यानी या तो पूर्णतया क्या है, अपने आप को जीवधारियों के साथ में भौतिक जो रूप है उनके साथ में क्या घुला मिला लेता है, या कुछ रूप में क्या आंशिक रूप से क्या है अपने को क्या है इन जीवधारियों के साथ में भौतिक जो रूप है इनके साथ में क्या है घुला मिला लेता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे हम। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मानव भूगोल है, मानव भूगोल के अंदर क्या होता है कि मानव भूगोल है तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल और मानव कहाँ पर निवास करता है, तो मानव धरातलीय भाग के ऊपर निवास करता है। धरातलीय भाग के ऊपर क्या है, प्रकृति है। तो मानव का और प्रकृति के बीच में जो संबंध है वो देखा जाएगा किस प्रकार से। ठीक है, मानव भूगोल के अंदर मानव से जुड़ी जो भी प्रतिक्रिया हैं, मानव से जुड़ा हुआ कुछ भी है, चाहे वो प्रकृति है या अन्य प्रकार से कोई वस्तु है वो जुड़ी हुई है, तो उनका क्या किया जाता है, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। वही क्या है, मानव भूगोल है। इस प्रकार से पहले भूगोल है वो एक विस्तृत विषय नहीं था, अन्य विषयों के साथ में क्या है उसको जोड़कर नहीं पढ़ा जा सकता था। ठीक है, अब जो मानव भूगोल है उनको क्या है अनेक विषयों के साथ में जोड़कर क्या है पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी मानव जो हमारा भूगोल है, मानव भूगोल की हम बात क्यों करें, जो संपूर्ण भूगोल है उसको क्या किया जाता है अन्य विषयों के साथ में जोड़कर पढ़ा जाता है। यानी अन्य विषयों के साथ में भी भूगोल का क्या है एक प्रकार से हम संबंध है वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है भूगोल की शाखाएं क्या है अलग अलग है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या है भूगोल, अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग जो भूगोल वेता हैं, इनके द्वारा क्या किया गया है कि अलग अलग प्रकार से क्या दिए गए तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, अलग अलग प्रकार से जो भूगोल की परिभाषाएं वो दी गई हैं। ठीक है, तो इनका किसी का भी विद्वान का या भूगोल वेता का तथ्य है वो आपको एक समान नहीं मिलता है, अलग अलग तथ्य हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग परिभाषाएं हैं वो क्या है प्रस्तुत की गई हैं। तो इस प्रकार से आपको कहीं पर भी क्या है भूगोल की एक परिभाषा नहीं मिलेगी। हाँ, उनका जो मिलता जुलता रूप है, ठीक है, वो क्या है आपको देखने को मिल सकता है, बाकी क्या है एक जैसी परिभाषाएं हैं वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि जैसे मानव भूगोल हो गया, संसाधन भूगोल हो गया, इसके बाद में भारत का भूगोल हो गया, इसके बाद में राजस्थान का भूगोल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें बात करेंगे तो भौतिक भूगोल हो गया, तो अलग अलग क्या है
भूगोल है, अलग अलग कक्षाओं के अंदर अलग अलग किताबें चलती हैं, तो उन किताबों के आधार पर उन किताबों से जुड़ी हुई जो परिभाषाएं हैं वो क्या अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई। तो अलग अलग विद्वान देख लो, आप यहाँ पर ही देख लो कि फ्रांसीसी विद्वान डिमांजिया क्या कह रहे हैं मानव भूगोल के बारे में। इसके बाद में डॉक्टर डेविस है वो कुछ ही कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में व्हाइट और रेनर प्रभृति जो अमेरिका के भूगोलवेता है वो कुछ ही कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या हो सकता है, इसमें इस प्रकार से हो सकता है कि हाँ ये परिभाषा इस परिभाषा से कुछ क्या कर रही है, मिलान कर रही है, यानी मैच कर रही है, ठीक है। और ये जो परिभाषा है ऊपर वाली, ये परिभाषा इसके अंदर क्या कर रही है, मैच कर रही है, ठीक है। तो संपूर्ण रूप से एक जैसी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अलग अलग रूप से क्या है, अलग अलग प्रकार से क्या है, ये जो परिभाषाएं ये आपको देखने को मिले, ठीक है। फिर से हम एक बार चर्चा करेंगे, देख लो। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ में हर छोटी सी छोटी बात यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम क्लास को संपूर्ण जो पूरी क्लास है उसको नहीं देखेंगे, संपूर्ण क्लास को नहीं देखेंगे, तो क्या है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो सकता है। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े, क्लास को क्या है पूरी देखें आप, ठीक है। बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो फिर फायदा क्या होगा, फायदा तो हमें तभी मिलेगा ना जब हम क्या करेंगे, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम जो क्लास डालेंगे उसका नोटिफिकेशन वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो BA फर्स्ट ईयर में है और अन्य क्लासों के अंदर है, क्योंकि ये जो भूगोल है ये तो क्या है सभी जगह है, वहाँ पर क्या है काम में आता है। तो अपने मित्रगणों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी क्या है इस क्लास का लाभ है वो प्राप्त हो सके, ठीक है। तो हमसे जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि आप हमसे जुड़ते हो तो हमारा मनोबल है वो क्या है ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। हम आपको कुछ ना कुछ नया बताने की क्या है यहाँ पर कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ने का प्रयास करें। तो फ्रांसीसी जो विद्वान डिमांजिया क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समुदायों और समाजों के भौतिक वातावरण से संबंधों का क्या है आपसी अध्ययन है। इसके बाद डॉक्टर डेविस, तो डॉक्टर डेविस क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण, तो प्रकृति के अंदर जो वातावरण पाया जाता है तो प्राकृतिक वातावरण और मानव के कार्यकलाप, यानी मानव कौन कौन से कार्यकलाप वो करता है, ठीक है, उनका आपसी जो संबंध है उस संबंध का क्या है अध्ययन हम करते हैं, वो किस में करते हैं, मानव भूगोल में। ये कौन बता रहा है, ये डॉक्टर डेविस बता रहा है, ठीक है। परिणाम, उनका परिणाम यानी जो प्राकृतिक वातावरण और मानव के जो क्रियाकलाप है उनका आपसी जो संबंध है उनका परिणाम क्या होगा, पार्थिव उनको स्वरूप देना और उनकी खोज करना, अथवा प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को उनके आधार के रूप में सिद्ध करने का एक प्रयास करना। ये कौन बोल रहा है, डॉक्टर डेविस। इसके बाद व्हाइट और रेनर प्रभृति अमेरिकी भूगोलवेता क्या कह रहे हैं कि मानव भूगोल मानव जीवन और भौतिक शक्तियों के अनेक प्रकार के जो तत्व हैं, अनेक प्रकार के जो कारक हैं, उनका आपसी संबंध है, उनकी क्या करता है व्याख्या करता है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि मानव अपने वातावरण, मानव क्योंकि मानव जिस वातावरण में रहता है वो उसका खुद का होता है, अपना होता है, अपने जीवन को पूर्णतया या आंशिक रूप से यानी संपूर्ण रूप से या कुछ रूप से प्रकृति के भौतिक रूपों, यानी प्रकृति के जो भौतिक रूप होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से ढालता है, ठीक है, और जीवधारियों के साथ है वो किस प्रकार से घुलता मिलता है, वो क्या है इन भूगोलवेताओं ने क्या है बताया, व्हाइट और रेनर ने, ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को क्या है शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।